जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम 2025 के लिए आज के सुपर प्रैक्टिस सेट में फिर से हम लोग 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इस 50 प्रश्न में से आपका जीके, साइंस, करंट अफेयर्स, यातायात संकेत, गाड़ियों से संबंधित प्रश्न, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और जिनको भी इस एग्जाम के लिए बैच को ज्वाइन करना है तो ये आपका बैच है, एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, 4 स्ट्रोक इंजन में कैम शाफ्ट की स्पीड डैश होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों, बिल्कुल उसी पैटर्न पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है, इसलिए आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट को ध्यान से लगाइए। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा, 4 स्ट्रोक इंजन में जो कैम शाफ्ट की स्पीड होती है वो क्रैंक शाफ्ट की दोगुनी होती है। कितनी होती है? दोगुनी। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, गाड़ी चलाते समय चौराहे पर पहुँचने से पहले बताइए क्या करना चाहिए। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है शाम 7 बजे से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गाड़ी चलाते समय अगर आप चौराहे पर पहुँचने वाले हैं तो चौराहे पर पहुँचने से पहले ही आपको अपनी लेन चुन लेनी चाहिए, यानी जिस लेन में आपको चलना है उस लेन को आपको पकड़ लेना चाहिए चौराहे पर पहुँचने से पहले। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न संकेत क्या दर्शाता है। चलिए बताइए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर क्या होगा। और साथियों, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा आंसर के साथ में। कहाँ पर मिलेगा? तो बिहार पुलिस चालक सिपाही के बैच में। और किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। तो इस संकेत का अर्थ है रुकिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टॉप यानी कि रुकिए। आगे देखिए, शिक्षार्थियों के लाइसेंस की वैधता डैश होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग आंसर बताइए। शिक्षार्थियों के लाइसेंस की जो वैधता होती है 6 महीने के लिए होती है। यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ओवरटेक कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, बताइए। तो साथियों, ओवरटेक कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, तो इसका सही जवाब है सड़क की स्थिति साफ दिखाई नहीं देने पर इसमें नहीं कर सकते हैं। घुमावदार मोड़ पर यहाँ पर भी ओवरटेक नहीं करना है। ऊंची चढ़ाई या अंधेरी सुरंग से गुजरने पर, इन सभी जगहों पर आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। आगे देखिए, किसी गाड़ी को ओवरटेक करने की अनुमति देने के लिए दाएं तरफ का इंडिकेटर देना चाहिए। सही है या फिर गलत है या फिर दोनों? बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथियों, हर एक प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले 8 से 10 प्रश्न गाड़ियों से संबंधित करते हैं, उसके बाद जीके, साइंस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है। तो किसी गाड़ी को ओवरटेक करने की अनुमति देने के लिए दाएं तरफ का इंडिकेटर देना चाहिए। ये सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, हमारी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर रही हो तो क्या करना चाहिए। और देखिए साथियों, आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, बहुत ही शानदार डेली आपको प्रैक्टिस सेट देते हैं, इसलिए आप लोगों का भी फर्ज बनता है आप लोग सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हमारी गाड़ी को दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर रही हो तो क्या करना चाहिए? एक ही गति में सीधा चलना चाहिए। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है, एक ही गति में सीधा चलना चाहिए। ड्राइविंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ड्राइविंग करते समय यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया सोचें, करें, फिर देखें। यहाँ पर देखें, करें, फिर सोचें, ये गलत है। इसका जो सटीक आंसर होगा, सबसे पहले देखना है, फिर सोचना है, फिर एक्शन लेना है। तो ये वाला आपका सही है। 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट के कितने चक्कर होते हैं।
यहाँ पर देख सकते हैं क्लास का PDF, वन लाइनर जीके जीएस नोट्स, वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जीके नोट्स, कुछ भी चाहिए मैसेज करना है नंबर पर। तो साथियों 4 स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल में क्रैंक शाफ्ट के कितने चक्कर होते हैं? तो 2 चक्कर होते हैं। कितने होते हैं? 2 चक्कर। ये सब क्वेश्चन रट लीजिए। आगे देखिए, ट्रैक रॉड कहाँ लगी होती है? तो साथियों ट्रैक रोड की बात करें एक्सल बीम के समांतर में लगी होती है। सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, पंडित बिरजू महाराज प्रख्यात है, बताइए किस लिए? अब यहाँ से आपका जीके, साइंस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पंडित बिरजू महाराज की बात करें तो कथक के लिए प्रख्यात है। किस नृत्य के लिए? कथक नृत्य के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? बताइए कौन सा स्थान भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोलकाता। कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का मक्का माना जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष में भारत का ताज ग्रहण किया था? तो 1911 में। चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम और उनकी धर्मपत्नी क्वीन मैरी ने 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में भारत का ताज ग्रहण किया था। कहाँ पर? दिल्ली दरबार में। और इसी दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी जो है कोलकाता से शिफ्ट करके दिल्ली लाने का घोषणा किया गया था। और दिल्ली लाया गया था कब? तो 1912 में दिल्ली लाया गया था, लेकिन घोषणा हुआ था 1911 में। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालक्रम के अनुसार सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, कैबिनेट मिशन प्लान है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 में होता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो कालक्रम के अनुसार ये तो सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो साथियों पाल वंश के राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। और नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 16, अबुल फजल ने लिखा है, बताइए क्या लिखा है? तो साथियों अबुल फजल की बात करें तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। क्या लिखा है? अबुल फजल ने अकबरनामा, इसके साथ में आईने अकबरी, इसकी भी रचना की है। तो अकबरनामा यहाँ पर दिया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अबुल फजल जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक था। आगे देखिए, भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? चलिए बताइए 17 के लिए आंसर। भारत रत्न को सर्वप्रथम पाने वाला कौन था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए भारत रत्न की बात करें तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है कब किया गया था? तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की जाती है। और सर्वप्रथम इसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति सी राजगोपालाचारी और राधा कृष्णन थे। तो ऑप्शन में तो सी राजगोपालाचारी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा? बी वाला ऑप्शन। दोनों व्यक्तियों के नाम को याद रखना है। आगे देखिए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो
प्यारे साथियों, यह है गंडक परियोजना, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। गंडक परियोजना जो है गंडक नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 19। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है ये किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका सही जवाब है रेड क्लिफ लाइन के द्वारा। रेड क्लिफ लाइन को 1947 में खींचा गया था। तो रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है। आगे देखिए, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो किस राज्य में स्थित है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो हैदराबाद में। तो ऑप्शन में यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आगे देखिए, माइका खान बताइए कहाँ पर पाया जाता है? तो माइका जिसको अभ्रक भी बोला जाता है, ये झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया है कोडरमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की नागरिक थी? तो एनी बेसेंट जो है मूलतः ब्रिटिश की नागरिक थी। कहाँ की? ब्रिटिश की। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछे तब आंसर होगा सरोजनी नायडू। तो फिलहाल यहाँ पर आंसर होगा ब्रिटिश, न कि आयरिश। ठीक है, तो मूलतः जो है ब्रिटिश की नागरिक थी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विद्रोह सीधों तथा कान्हों से संबंधित है? तो यह है संथाल विद्रोह। ठीक है, जो कि 1855-56 में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था सिद्धो तथा कान्हों ने। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला सबसे बड़ा आदिवासी विद्रोह था संथाल विद्रोह। आगे देखिए, संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है। तो बताइए इसे क्या कहा जाता है? तो इसको प्रश्नकाल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रश्नकाल बोला जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं, एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये असम में है। काजीरंगा के साथ असम में एक याद रखिएगा मानस राष्ट्रीय पार्क, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पेंच है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क है। ये सभी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मणिपुर की बात करें तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय पार्क है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। पूछा जाता है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है? बताइए। तो यहाँ पर विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी सबका नाम बता चुके हैं। तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्या है? फिलोक्विनोन। थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी होती है? तो ये लगभग 50,000 रुपया। बी ऑप्शन सही है।
6 अप्रैल 1919 को डैश के विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? बताइए किसके विरुद्ध में? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, रॉलेट एक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? अब बिहार का मानचित्र अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पूर्वी भाग में आपका क्या आता है? किशनगंज। यहाँ पर क्या आता है? किशनगंज आता है। तो ऑप्शन में तो किशनगंज नहीं है। फिर यहाँ पर इस तरह से नीचे आएंगे तो इस तरह से एक राज्य और आता है जो कि है कटिहार। तो सबसे पूरब की बात करें तो किशनगंज आता है, लेकिन जब ऑप्शन में किशनगंज ना हो तो उसके नीचे जस्ट देख सकते हैं सबसे पूरब में कटिहार दिख रहा है। तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा? कटिहार। ठीक है, अब आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि यहाँ पे किशनगंज आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। तो निम्नलिखित में से पूछा गया है, तो निम्नलिखित में से कटिहार ही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में किशनगंज होता तो आंसर क्या होता? किशनगंज। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? देखिए, लौह खनिज वे खनिज है जिसमें लोहा होता है, और लौह खनिज है आपका मैग्नीज। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा क्या है? मैग्नीज। अच्छा, लौह अयस्क का उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे मैग्नीज हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है? लौह खनिज है। वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है? बताइए। तो इसके लेखक है गिरीश कर्नाड। ए ऑप्शन राइट है। देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मनाया जाता है देव दीपावली नामक फेस्टिवल। अच्छा, उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे है। आगे देखिए, 2 टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक जो परिपथ में प्रतिरोध उत्पन्न करता है, बताइए क्या है? तो यह है प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। ए ऑप्शन राइट है। प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम होता है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, ये बताइए किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो जवाई राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली एक नदी है, और ये लूनी नदी की सहायक नदी है। किसकी? लूनी नदी। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं। कोई वस्तु अपने विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, तो ये तो जड़त्व कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, जड़त्व। और न्यूटन का जो गति का प्रथम नियम है उसी से जड़त्व का गुण पता चलता है। लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया था? आंसर है बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया था 1451 में। कब? 1451 में। लोदी वंश से पहले था सैयद वंश। तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह, उसी को पराजित करके बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना किया। और लोदी वंश का आखिरी शासक कौन निकला? इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा पराजित हुआ था। तो लोदी वंश के बाद आता है मुगल वंश। ठीक है। राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये तो गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सीपी राधाकृष्णन। ठीक है। निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 होता है? तो नियॉन का परमाणु क्रमांक 10 होता है। ठीक है, इसका सिंबल होता है Ne। ये एक उत्कृष्ट गैस है।
विचुंडो नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य से है? आंसर है गुजरात से। कहाँ से है? गुजरात से। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बताइए कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो साथियों ये है अनुपम झील। ये कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुपम झील। अब बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखिए, 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो यह काकोरी षड्यंत्र केस। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। काकोरी षड्यंत्र की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने तैयार किया था। ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? आंसर है पियरे डी कुर्बटीन। ऑप्शन ए वाला राइट है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। इसका मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। रचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो पंजाब का रचना दोआब चिनाब और रावी नदियों के बीच है। चिनाब और रावी। तो यहाँ पर देखिए रावी और चिनाब दिया है। आगे देखिए, 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस आतंकी समूह ने ली है? देख सकते हैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो ये लिया है TRF या फिर बोल सकते हैं रेजिस्टेंस फ्रंट ने। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पहला वाला ऑप्शन राइट है। वसंत विषुव के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है? तो वसंत विषुव के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू हो जाता है? तो हमारा जो कैलेंडर है, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर, तो उसमें बताया गया 22 मार्च से कौन सा महीना प्रारंभ हो जाता है? तो चैत्र का महीना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो उसमें पहला महीना आता है जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन हमारा जो कैलेंडर है उसमें चैत्र से स्टार्ट होता है। आगे देखिए, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो अशोक स्तंभ आपको मध्य प्रदेश के सांची में देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन राइट है। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? तो 1940 में गिरफ्तार किया गया था, 1941 में भाग निकले थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य पूछे तो गोवा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए इस क्लास का PDF आंसर के साथ प्लस 1 लाइनर GK GS VBI नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार GK का नोट्स, 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए, तो ये हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं।